आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमारा प्रेगनेंसी का चौथा हफ्ता कैसे होता है। ये चौथे हफ्ते में हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं, हमारे बेबी में क्या बदलाव होते हैं और ये चौथे हफ्ते में हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, हमारे वुड बी डैडीज ने भी क्या करना चाहिए। तो आइए हम जानते हैं ये चौथा हफ्ता कैसे होता है। चौथे हफ्ते का शुरू का चरण तो एकदम नॉर्मल होता है। हमें हमारे बॉडी में कुछ भी सिम्टम्स हमें महसूस नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे ये चौथा हफ्ता एंड होने जाना शुरू हो जाता है, तब हमें थोड़ी सी वीकनेस महसूस होना शुरू हो जाता है। हमारे पेट के निचले भाग में हल्के से पेन्स आना शुरू हो जाता है। जैसे कि माहवारी के पहले कुछ पेन्स महसूस होते हो, वैसे कभी पेन्स हो जाते हैं। कभी एक दो बूंद स्पॉट भी बाहर निकल आता है। लेकिन कभी कभी कुछ भी नहीं होता, सिर्फ अपनी साइकिल मिस हो जाती है। और चौथे हफ्ते के आखिरी चरण में जब पीरियड मिस हो जाता है तो हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं। और यूरिन प्रेगनेंसी किट में हमें दो पिंक रेखाएं दिखाई देती है। एंड यस, इट्स अ गुड न्यूज। लेकिन जब माहवारी अनियमित होती है, तब पीरियड मिस होने के बावजूद भी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव होता है। तो उस सिचुएशन में हमें थोड़ा सा रुकना है। एक हफ्ते तक हमें जो प्रीनेटल विटामिन लेते रहते हैं वो वैसे ही लेते रहना है। एक हफ्ता रुकना है और एक हफ्ते के बाद वापस यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट की जांच करनी है। तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद हमें जल्द ही जल्द डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक करवानी है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा पहला प्रश्न ये रहता है कि डॉक्टर, मुझे कौन सा महीना चालू है और मेरी ड्यू डेट क्या रहेगी। लेकिन आप धीरज रखिए, अपनी मंजिल बहुत दूर है और रास्ते में बहुत बहुत सारे उतार चढ़ाव आने वाले हैं। तो इतने जल्दी ये प्रश्न हमें नहीं करना है। जैसे मैंने पहले भी बता दिया था कि प्रेगनेंसी की गिनती आखिरी माहवारी के पहले दिन से शुरू होती है। आखिरी माहवारी के पहले दिन से हम जब कैलकुलेशन शुरू करते हैं तो 280 दिन के बाद ड्यू डेट कैलकुलेट हो जाती है। वैसे ही पहले हफ्ते से 40 वीक्स के बाद ड्यू डेट कैलकुलेट हो जाती है। और महीनों में देखा जाए, आखिरी माहवारी के पहले दिन से हम मंथ गिनना शुरू करेंगे तो कंप्लीट 9 मंथ एंड ऊपर के 7 डेज, ये हमारी एक्सपेक्टेड डेट रहती है। जैसे कि मैंने बताया कि चौथे हफ्ते के शुरू में ऐसे कुछ शारीरिक सिम्टम्स नहीं रहते, शारीरिक लक्षण नहीं रहते जो हमें बता दे कि आप प्रेग्नेंट हो। लेकिन चौथे हफ्ते के आखिरी चरण में आपको थोड़े बॉडीली चेंजेस महसूस हो सकते, जैसे कि कमर में थोड़ा दर्द होना, माहवारी के टाइम जैसे पेन होता है वैसे पेन होना, हल्की सी खून की बूंदें बाहर आ जाना, दोनों ब्रेस्ट में थोड़ा दर्द महसूस होना। तो ऐसे सिम्टम्स हमें पता चलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों में एक भी सिम्टम नहीं दिखाई देता और पहला सिम्टम रहता है, पहला लक्षण रहता है कि पीरियड का मिस हो जाना। तो आइए हम जानेंगे कि चौथे हफ्ते में बेबी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। बेबी एकदम छोटा सा रहता है, जैसे कि छोटा खसखस का एक दाना, पॉपी सीड का एक दाना, उतना ही छोटा रहता है। अपना बेबी फेलोपियन ट्यूब से उतर के यूट्रस का अंदर का लेयर जो रहता है, एंडोमेट्रियम रहता है, इसमें जुड़ जाता है और वहां से बेबी को ब्लड मिलने की शुरुआत हो जाती है। बेबी का प्लेसेंटा बनने की तैयारी हो जाती है। और जैसे मैंने बता दिया, जो बेबी एक छोटे से बॉल जैसा रहता है उसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। तो ये ब्लास्टोसिस्ट के इनर सेल मास में 3 आवरण बनना शुरू हो जाते हैं। एक आवरण रहता है एक्टोडर्म। वो एक्टोडर्म से बेबी की
स्किन तैयार हो जाती है, बेबी का ब्रेन तैयार हो जाता है, बेबी के नेल्स तैयार हो जाते हैं, बेबी के बाल तैयार हो जाते हैं, बेबी के ब्रेस्ट तैयार हो जाते हैं। तो दूसरा लेयर होता है मीजोडर्म। तो मीजोडर्म से बेबी का हार्ट तैयार हो जाता है, बेबी के ब्लड वेसल्स तैयार हो जाती है, बेबी की किडनीज तैयार हो जाती है, ब्लैडर तैयार हो जाता है। और तीसरा लेयर रहता है एंडोडर्म। वो अंदर का लेयर रहता है। उससे बेबी की आंतड़ियां का लेयर तैयार हो जाता है, बेबी का लीवर तैयार हो जाता है, बेबी के फेफड़े तैयार हो जाते हैं, बेबी में जो इनर सेल मास रहता है उसमें वो 3 लेयर में विभाजित होना शुरू हो जाता है। ब्लास्टोसिस्ट का जो बाहरी आवरण रहता है वो जैसे यूट्रस में जुड़ जाता है, तो जैसे मैंने बताया वहां प्लेसेंटा तैयार हो जाता है और वो प्लेसेंटा से एससीजी नाम का हार्मोन बाहर आना शुरू हो जाता है। इम्प्लांटेशन के बाद 10 दिन में ये प्लेसेंटा से तैयार होने वाला बीटा एससीजी हार्मोन ब्लड में दिखाई देता है एंड करीबन 14वें दिन तक यूरिन में दिखाई देता है। और इससे हमें पता चलता है कि हमारी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। अभी हम देखेंगे ये चौथे हफ्ते में हमें हमारा और हमारे प्रेगनेंसी का कैसे ख्याल रखना है। जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया, हमें सारी बुरी आदतों से दूर जाना है क्योंकि अभी बेबी में और हमारे शरीर में एक कनेक्शन जुड़ जाता है। हम जो सांस अंदर लेते हैं उसके साथ जो टॉक्सिन्स आएंगे वो बेबी तक चले जाते हैं। इसीलिए तो आपको खुद भी स्मोक नहीं करना है और जो स्मोकिंग करते हैं उनके नज़दीक नहीं जाना है क्योंकि पैसिव स्मोकिंग से वो स्मोक हमारे शरीर में जाता है और वो बेबी तक पहुंच सकता है। जैसे स्मोक का बता दिया वैसे आपको कैफीन नहीं लेना है, ज़्यादा एरिएटेड ड्रिंक्स नहीं लेनी है, चाय कॉफ़ी की मात्रा बहुत कम करनी है, डार्क चॉकलेट्स हमें कम खाने हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो रहते हैं वो हमें बंद करने हैं। इसके साथ ही साथ नो टू शराब एंड ड्रग्स। इसके साथ ही साथ हम B12, D3, फॉलिक एसिड की मात्रा हम लेते रहेंगे और डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर जो कुछ दवाई देगी वो हमें लेते रहना है। हमारे पहले से ही कोई बीमारी रहेगी लाइक डायबिटीज़ रहता है, थायराइड रहता है, ब्लड प्रेशर रहता है, उसके लिए आप कोई दवाई लेते रहोगे तो वो सारी सूची आपको डॉक्टर को बतानी है। आप में कुछ रिस्क फैक्टर रहेगा तो डॉक्टर एनालाइज करेंगे और आपको कुछ एडिशनल दवाई देंगे। लाइक आप में पहले प्रेगनेंसी में कुछ मिसहैप हुआ रहेगा तो डॉक्टर आपको प्रोजेस्टेरॉन नाम की दवाई दे सकते हैं, डॉक्टर आपको ब्लड थिनर की टैबलेट जैसे एस्पिरिन जैसी टैबलेट भी शुरू कर सकते हैं। हाँ, तो बिना झिझक डॉक्टर ने दी हुई टैबलेट आप लेते रहना। आप खुद से अक्रॉस द काउंटर एक भी दवाई नहीं लेनी है क्योंकि आप जो दवाई लेती है हो सके वो प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस करके बेबी की तरफ भी जा सकती है। तो इसीलिए आपने खुद ने बिना डॉक्टर से सलाह लेके कुछ भी दवाई अभी से नहीं लेनी है। अभी होने वाले डैडी के लिए मैं सलाह देती हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू, लेकिन आप बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना। तो ये गुड न्यूज़ आप दोनों के बीच में ही रहने दो क्योंकि हम जल्दबाजी में सबको बता देते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ मिसहैप होने के भी चांसेस रहते हैं। जैसे कि हमारे प्रेगनेंसी का लोकेशन यूट्रस में नहीं हो, नलियों में हो तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। कभी कभी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हो जाती है लेकिन बेबी दिखाई नहीं देता, उसको हम बायोकेमिकल प्रेगनेंसी बोलते हैं। कभी शुरुआत तो हो जाती है लेकिन बेबी की ग्रोथ ही नहीं होती। तो इसीलिए मेरा ये सलाह रहेगी कि 7वें सप्ताह तक ये न्यूज़, ये गुड न्यूज़ सिर्फ आप दोनों में ही रहे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, हेल्दी मदर लीड्स टू हेल्दी बेबी, हैप्पी मदर्स लीड्स टू हैप्पी बेबी। हमारी माँ जब खुश रहती है तो बेबी का पोषण अच्छी तरह से होता है।
तो हम अभी से देखेंगे कि हम हमारी होने वाली माँ को बहुत खुश रखेंगे ताकि बेबी का पोषण अच्छा हो। तो आज इस वीडियो में हमने देख लिया कि चौथे सप्ताह में हमारे बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, हमारे बेबी में क्या चेंजेस होते हैं, क्या सावधानी बरतनी चाहिए और हमारे वुड बी डैडीज ने क्या करना चाहिए। और हमारी ये जो सीरीज है प्रेगनेंसी वीक बाय वीक, ये जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।